दर्शकों, इस वर्ष यानी 2025 में तुला राशि वालों के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटने वाला है। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा कुछ गलतियां कर बैठेंगे। तो यह वर्ष 2025 तुला राशि वाले क्या सावधानी बरतें, किस तरह का संघर्ष होगा, क्या धन लाभ होगा, क्या रिश्तों में कोई उतार चढ़ाव आएगा, यह सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अन्य किसी राशि के वर्षफल 2025 को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं तो यही कहूँगा तुला राशि वालों के लिए कि सोच कर पूरा समय 3 वर्ष का निकाल चुके हैं। यानी किसी भी चीज़ के निर्णय पर आने के लिए जो तुला राशि है वो समय तो लेती है, पर आपने तो बहुत अधिक समय ले लिया। दर्शकों, पिछले 3 वर्ष से कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने के लिए सिर्फ विचार ही कर रहे हैं। इस वर्ष सही मायने में बताऊं तो आपका वह संघर्ष चरम सीमा पर होगा। सुनने में तो यही लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि संघर्ष चरम सीमा पर है। लेकिन दर्शकों, कई बार संघर्ष का फल भी तो मिल जाता है। यह वर्ष वह भी मिलेगा। पहले यह समझिए कि वो क्या होगा जो डिसीजन अब आप इस वर्ष लेंगे, जिसको आप पिछले 3 वर्ष से टालते आ रहे हैं। दर्शकों, इस वर्ष की शुरुआत में ही आपको परिवार यानी अपनी फैमिली से संबंधित कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे तुला राशि वालों। इसको ऐसे समझिए कि आपसे तो डिसीजन हो नहीं रहा था, आप तो सिर्फ विचार ही कर रहे थे और उस डिसीजन के पीछे छुपे हुए फायदे और नुकसान को एनालिसिस ही करते आ रहे थे। लेकिन अगर आपके सामने जो आपका परिवार है वह ही कठोरता के साथ कुछ डिसीजन ले लेगा, तब आप इस वर्ष उस डिसीजन को फॉलो करोगे। ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष आपका शुरुआत में ही फैमिली को लेकर थोड़ा मन टूट जाए। कहने का मतलब मन दुखी हो जाए। तभी मैंने बोला कि इस वर्ष संघर्ष चरम सीमा पर होगा, लेकिन वर्ष में लाभ भी मिलेगा, इसलिए बात पूरी सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि शुरुआत में परिवार की तरफ से जो संघर्ष मिलेगा वह आपके अंदर चुनौतियों को एक चरम सीमा पर पहुंचा देगा और आप अपने डिसीजन के करीब पहुंच जाएंगे। किस तरह के डिसीजन के, उसको जानने से पहले यह जान लीजिए कि इसी कारणवश दर्शकों इस वर्ष के शुरुआती 3 से 4 महीने में आपको किसी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना। यानी खरीदने की बात तो बहुत दूर की है, जिस एसेट में, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं या जिस प्रॉपर्टी को आप रिनोवेट करने की सोच रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप इम्प्रूव करने की सोच रहे हैं, रुक जाइए। शुरू के 4 महीने बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके बाद जो आपने पैसा लगा दिया, खर्चा कर दिया, वह नुकसान में तब्दील हो जाए। किस तरह का नुकसान? दर्शकों, जब उसे भोग ही नहीं पाओगे तो क्या दूसरों के लिए लगाने जा रहे हो वो पैसा? इसलिए कह रहा हूँ कि इस वर्ष की शुरुआत में एसेट में पैसा मत लगाओ। परिवार से संबंधित कुछ बहुत बड़े डिसीजंस होंगे जिसके आधार पर आप अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दोगे। कहने का तात्पर्य, मानसिक उथल पुथल शुरुआत में आपको परेशान करेगी, पर मुझे भरोसा है कि आप उससे पार निकल जाओगे। पर हाँ, कुछ सावधानियां भी होंगी, वह भी बताता हूँ। चलिए, उससे पहले अब एक और बात बताता हूँ कि इस वर्ष आपको अपने पराक्रम का इम्तिहान देना पड़ेगा। आप कहेंगे आचार्य जी कुछ फिजिकल फाइट करनी पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं है दर्शकों, आपको कुछ इस तरह से अपने पराक्रम का इम्तिहान देना होगा कि आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका आने वाला है। इतने आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक सुने और समझें, क्योंकि इस वर्ष बहुत कुछ जल्दी होगा। तो डिसीजन लेते हुए भटक मत जाना। क्यों? क्योंकि तुला राशि के हो, हर काम इत्मीनान से ही तो करते हो।
बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो, हर बात को बारीकी से देखते हो। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, 3 वर्ष बिता चुके हो उतनी बारीकी से देखने के चक्कर में, और फिर भी डिसीजन पर नहीं आए। खैर, परिवार आपको उस डिसीजन पर तो ले आएगा, लेकिन उसके बाद उस फाइट, संघर्ष के बाद, कैसी फाइट? मानसिक तौर पर उस संघर्ष के बाद आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, मौका। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बीच में चुनाव करना पड़ेगा, यानी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको दोराहे पर खड़ा कर देगी। तो तुला राशि वालों, उस समय आपको डिसाइड करना होगा कि क्या हम इस समय अपनी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, यानी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दें, या प्रोफेशनल लाइफ को। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाएं तो आपको अपने प्रेम और अपने जीवन साथी से दूर जाना पड़े कुछ लंबे समय के लिए। लंबा समय 10 वर्ष नहीं कह रहा, पर 1 से 2 वर्ष के लिए कहीं ना कहीं दूर ना निकल जाएं। अब ऐसी परिस्थिति में मन तो दुविधा में फंसेगा ही, पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। जैसे यही दुविधा विद्यार्थियों को भी आएगी इस वर्ष। जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे ना तुला राशि के विद्यार्थी, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा, पॉजिटिवली मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा कुछ कदम ऐसे चलने पड़ सकते हैं जहां पर आपको अपने परिवार का साथ छोड़ने की एक दुविधा आ जाए। कहने का मतलब, एक तरफ फैमिली है और एक तरफ प्रोफेशन, करियर, एजुकेशन। वैसे तो इसी वर्ष के शुरुआती 3 महीने में जो आपको अनुभव मिलेगा, उसके आधार पर आप डिसाइड कर लेंगे दर्शकों। फिर भी मैं भी एक सलाह दूंगा कि इस वर्ष फैमिली से ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए अपने एजुकेशन और करियर को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हट जाओ, पर मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म की सोच रखना तुला राशि वालों। क्योंकि इस वर्ष अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ गए तो गए। इसे मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका किसी एक पार्टिकुलर शहर में नौकरी है, परंतु आपको मौका मिल रहा है दूसरे शहर में और आप हो तुला राशि के व्यक्ति। इस वर्ष ऐसी परिस्थितियां आएंगी। ऐसे में डिसीजन लेना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही साफ कह दिया मैंने अब तो ऐसी परिस्थिति फैमिली वाले के लिए भी आएगी कि अपने जीवन साथी से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी आएगी कि अपने परिवार जिससे वो कभी दूर ही नहीं गए, उनसे दूर जाना पड़ सकता है कुछ वर्ष के लिए। तभी कह रहा हूँ, यह वर्ष संघर्ष के लेवल पर आपको चरम सीमा पर लेके जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली यह वर्ष कुछ चीज़ों को अचीव करने का तो पक्का है, और वह सारी चीज़ें मैटेरियलिस्टिक वर्ड की हैं। मुझे पता है कई बार इंसान कहता है कि आचार्य जी आध्यात्मिकता की उन्नति के बारे में भी बताइए, पर मैं क्या करूं दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष काफ़ी ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक सोच के लिए ही बना है। इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए कि मौके बार बार नहीं आते। अब आप खुद ही देखिए, इस वर्ष कितनी राशियों में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, तो सभी की जन्म राशि पे प्रभाव पड़ेगा। उसी के अनुसार दर्शकों हर राशि के लिए अलग अलग तौर पे समझा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी है, यानी वर्षफल 2025 सभी जन्म की राशियों के लिए क्या प्रभाव देने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, और आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे भी जा सकते हैं। तो तुला राशि वालों पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। तभी आपसे कहा कि शुरू के 3 महीने शनि ग्रह आप पर ऐसा प्रभाव डालेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। बहुत लोग जिनके प्रति आप अपने सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उनके लिए अब आपके सामने डिसीजन हो जाएंगे, आप चाहो या ना चाहो। दुख तो होगा, यही बात मैंने शुरुआत में बताया, अब तो लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसी परिस्थितियाँ जो अपॉर्चुनिटी के रूप में आएंगी, कंपटीशन के रूप में आएंगी, करियर के रूप में आएंगी, एजुकेशन के रूप में आएंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रूप में आएंगी, जॉब और करियर में कुछ नया मिलेगा, लेकिन उसके साथ परिवार दूर हटेगा। बहुत ज़्यादा लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं दर्शकों। तो तुला राशि के व्यक्तियों, इस वर्ष एक और बात ध्यान रखना, जो फाइनली आपको ध्यान रखनी है, वो है संयम, संतुलन और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ना है। तीनों बातें याद रखना मेरी। संयम इसलिए
कि मानसिक और शारीरिक तौर पर कोई लड़ाई नहीं करनी। उथल पुथल चल रही है ना, कोई बात नहीं, संयम बना के रखिए। संतुलन इसलिए कह रहा हूं कि आपको बार बार फाइनेंसिस और फैमिली इन दोनों के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है दर्शकों, लेकिन यह वर्ष बार बार इसी तरह की व्यवस्था लेके आएगा, क्योंकि ग्रहों की युतियों के प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहे हैं। आपस में दृष्टियों का प्रभाव मिलकर गुरु शनि का ऐसा पड़ रहा है कि आपके पराक्रम के एग्जाम होंगे, जो मैं बीच में भी बता चुका हूं, पर अब लॉजिक के साथ बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की रुचि रखते हैं। तो इसीलिए आपको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, नहीं तो उसके दो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। पहला, हॉस्पिटल की यात्रा हो जाएगी, इसलिए कोई फाइटिंग तो करनी नहीं, शारीरिक मानसिक भी मत करना, नहीं तो बहुत कम उम्र हो या मिडिल एज हो, एक नई बीमारी शुरू कर लोगे अपने साथ। साथ ही आपको किसी भी तरह की इसलिए भी लड़ाई नहीं करनी, नहीं तो किसी कानूनी चक्कर में शुरुआत हो जाएगी। घबराओ नहीं, उससे बाहर भी आ जाओगे। इस वर्ष के अंत तक मीडिएशन का रास्ता भी इतनी जल्दी मिल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बैठकर बात हो जाएगी। पर शुरुआत तो हुई, तभी बोल रहा हूं, यह वर्ष संघर्ष की चरम सीमा पर लेके जाएगा। तुला राशि वालों के व्यक्तित्व में बहुत निखार लाएगा। धन वृद्धि, धन समृद्धि, वैभव और लाभ के लिए बहुत मौके देगा। पर आपको देखना है कि इस वर्ष के लिए जीना है सिर्फ, या आने वाले वर्षों के लिए जीना है। कहने का तात्पर्य, अगर आज की सोच रखेंगे तो शायद इमोशंस का चुनाव कर लेंगे, लेकिन भविष्य की सोच रखेंगे तो प्रैक्टिकल, मैटेरियलिस्टिक और अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से ग्रैब कर लेंगे। किन को मेरी ये बातें समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ लोगों को क्या महसूस देने लगी हैं वर्ष शुरू होते ही, वह भी ज़रूर बताना। कुछ लोग इस तरह की दुविधा में पिछले 3 साल से चल रहे हैं क्या, वह भी ज़रूर बताना। अन्य लोगों के लिए भी मार्गदर्शन का रास्ता खुलता है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दर्शकों। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा लाइक क्लिक करके। साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।